जो कि इतिहास के पन्ने पर अंकित होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे जनपद सुल्तानपुर में आम जनमानस की जान माल की सुरक्षा एवं समुचित इलाज हेतु 271 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का वो वक्त, जिससे कि जनपद की आम जनता को अपने इलाज हेतु सुदूर बड़े क्षेत्रों में, शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जिसके लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से शिलान्यास करते हुए हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जी हाँ, 46.33 करोड़ रुपए की 126 हमारी विकास परियोजनाएं। एक बार जोरदार तालियां, जैसा कि आप देख रहे हैं मंच के बाईं तरफ अनावरण करता हुआ शिलापटों से, जो कि हमारे जनपद सुल्तानपुर को एक सफलता की मंजिल पर ले जाएगा। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ आइए हम आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। जी हाँ, और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे विभिन्न वर्ग, क्षेत्र और आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए बहुत सारी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। हमारे लाभार्थी उनसे लाभान्वित होते हैं और आज इसी मंच पे हमारे विभिन्न विकास योजनाओं के हमारे लाभार्थियों को किट, चाबी, चेक और टूल किट, प्रमाण पत्र जैसी वस्तुओं को वितरित करने के लिए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी, सादर नमन करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम आमंत्रित करते हुए ससम्मान सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके अंतर्गत श्रीमती सरिता हमारे लाभार्थियों को चाबी प्रतीक चिन्ह के रूप में वितरित की जाएगी। परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से श्रीमती सरिता, एक बार जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती प्रेमा, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, श्रीमती अनीता देवी, और इसके पश्चात मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण चाबी प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे बीच में श्री जिमी जोत जी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। श्रीमती मंजू, श्रीमती गुलावा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको चाबी वितरित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। श्री मनीराम, श्री संतराम, इसके पश्चात मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित करने के हमारे बीच में श्री अयोध्या प्रसाद, श्रीमती निर्मला। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्रीमती सीमा, श्रीमती करमैता, श्री संतराम जी। इसके पश्चात राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे बीच में श्रीमती प्रीति तिवारी, आपको 1GP 1BC सखी के अंतर्गत डिवाइस वितरित की जा रही है। श्रीमती गीता श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती साधना पांडे, श्रीमती संजू कुमारी। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा रहा है। सुश्री रिंकी, श्रीमती सरोज देवी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री राम अचल, श्री दिलीप कुमार। इसके पश्चात एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए का डेमो चेक जनाब मेराज अहमद, श्रीमती भावना तिवारी,
इसके पश्चात एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के तहत टूल किट वितरण में सुश्री लक्ष्मी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट वितरण में श्रीमती मालती, श्री सुभाष चंद्र, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत श्री अभय प्रताप सिंह आपको ट्रैक्टर की चाबी वितरित की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। श्री राम आशीष जी, श्रीमती नंदनी सिंह जी, बहुत सारी बधाइयां और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, उम्र के लोगों को जीवन के अपने उस रूप को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और बृहत सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमन करते हुए मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुमोदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद सुल्तानपुर श्रीमती मेनका गांधी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री देवमणि द्विवेदी जी, श्री राजेश गौतम जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संत बख्श सिंह जी, जिला महामंत्री विजय प्रताप त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री रामचंद्र मिश्र जी, विनोद सिंह जी, प्रबंधक हर्ष महिला पीजी कॉलेज श्री विकास शुक्ल जी और उपस्थित जनपद सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और आप सभी सुल्तानपुर वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, ये परियोजनाएं, ये लोकार्पण और शिलान्यास इस जनपद को दीपावली का एक उपहार है। दीपावली को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हम सब भी सहभागी बन सके। हर व्यक्ति अपने अपने घर में मिट्टी के दीपक जला सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज से हजारों वर्ष पहले राम राज्य की स्थापना के लिए पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की भूमिका
तैयार करने के उपरांत उनका अयोध्या आगमन हुआ था। उन स्मृतियों को स्मरण करते हुए हर भारतवासी हर्ष और उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ सके, इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, यह मंच आपके पास आया है कि जनपद सुल्तानपुर में भी उनका अपना अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज हो, और मेडिकल कॉलेज का उपहार देने के लिए आज हम विशेष रूप से आपके पास आए हैं। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। माननीय सांसद जी को, हमारे चारों विधायकों को, संगठन के पदाधिकारियों को, और उनके परिश्रम का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। 7 वर्ष के अंदर बदलते हुए देश को देखा है। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना। और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया, और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद, जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था, और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था, और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद देश को मंत्र दिया था सबका साथ और सबका विकास का, उसको सार्थक करके भी दिखा दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज हकीकत में बदलाव दिखाई दे रहा है। जब बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है, और बिना भेदभाव के हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ मिलता है, तो सबका साथ सबका विकास हकीकत में बदलाव दिखाई देता है। भाइयों बहनों, जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जनपदों में से है, और लगभग 107 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर जनपद से होकर के जा रहा है। 4 गुना मुआवजा मिला है यहां के किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, 4 गुना। और भाइयों बहनों, जब औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे तो फिर सुल्तानपुर का विकास कई गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और सुल्तानपुर के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही रोजगार भी उपलब्ध होने लग जाएगा। सुल्तानपुर में तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है। एयरफोर्स के जहाज भी वहां उतरा करेंगे, और इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी हो कभी किसी जहाज का,
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। यह गौरव भी सुल्तानपुर वासियों को प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, एक तरफ विकास की सोच के साथ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई स्कीम, कोई न कोई योजना केंद्र और प्रदेश सरकार ने चलाई। और दूसरी तरफ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं वाटरवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं महाविद्यालय, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं आईटीआई, ये सभी का निर्माण हो रहा है। और इन सब के निर्माण के साथ गरीब कल्याण योजनाओं से भी कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने जब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, एक पक्ष सरकार का ये सरकार बदली, ये सुविधा आपको मिली, प्रदेश वही, संसाधन वही, तंत्र वही, सरकार बदलने पर कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद करके दिखाया है। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जन्माष्टमी आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। और कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के बाद प्रदेश में कर्फ्यू की बात तो बहुत दूर है। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके घर जाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन वह कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर, संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गंवाना पड़ेगा। और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। हमने पहले ही दिन कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हम प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। और आज भाइयों बहनों, फिर से मैं आपके सुल्तानपुर में जब विकास की इतनी परियोजनाओं को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, अगर इस इसोली विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2017 में जीता होता तो जैसे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, सुल्तानपुर में, सदर में, लंबुआ में, कादीपुर में जैसे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं, क्योंकि विधायक सक्रिय होकर के आगे बढ़ करके राज्य के अंदर उन योजनाओं के लिए पैरवी करता है, उन योजनाओं को विधानसभा में रखता है, उन योजनाओं को सरकार के सामने, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रखता है। सांसद जी दिल्ली के अंदर उन मुद्दों को उठाती है, तब ये योजनाएं यहां पर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश ही अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए तो अपना परिवार ही प्रदेश है। एक होड़ लगती है हड़पने की।
जितना हड़प लो, और यही तो होता रहा। इन तीनों को प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को दांव पे लगाया, अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और भाइयों बहनों, आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। पहले पर्व और त्योहार आते थे, ये पेशेवर दंगाई और माफिया जो सत्ता के सरपरस्त बनकर के राजकता फैलाते थे, ये पर्व और त्योहारों में भी खलल डालने का कार्य करते थे। सत्ता मौन बनी रहती थी। उनके सामने इन्होंने प्रदेश को बंधक बना के रख दिया था। आज तो ऐसा नहीं। अभी हाल ही में आपने विजयादशमी का पर्व बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। जगह जगह रामलीलाएं हुई। आपकी आस्था के सामने तो कोरोना भी परास्त हो गया। जो कोरोना पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था, जिस चीन से कोरोना आया था, उस चीन की स्थिति यह है कि वहां प्रतिदिन इस समय हजारों मरीज फिर से आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कुल 12 मामले आए हैं। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। तो आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त होता हुआ दिखाई दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं कि चाहे वह विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, हर गरीब को मकान देने का कार्यक्रम हो, हर गरीब के घर में शौचालय की योजना हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, यहां पर जो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यह मेडिकल कॉलेज जनपद सुल्तानपुर में पहले चरण में 500 बेड का ही हम हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। आप सोचिए, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा और इस बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से यहां की जनता को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक मंच मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर गरीब को स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे किसान भाइयों को भी आपदा के समय कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने तय किया है, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिन जनपदों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उनका पैसा 177 करोड़ रुपए हमने उन जनपदों को पहले ही रिलीज कर दिया है। और 17 से 19 के बीच में भारी अतिवृष्टि के कारण जहां पर जनधन की हानि हुई है, वहां पर भी सर्वे का कार्य चल रहा है। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आती है, उन सभी किसान भाइयों के लिए भी तत्काल मुआवजे की राशि उनके खातों में भेजने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर चुकी है। अन्नदाता किसान आज अपने को सहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है।
हमने एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है कि जो जर्जर चीनी मिलें हैं, इन चीनी मिलों को कैसे हम रिवाइव कर सकें, इन चीनी मिलों को हम कैसे नए सिरे से इनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, और एक कार्य योजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। और हमारा प्रयास होगा कि हम सुल्तानपुर के बारे में भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो अपना प्रस्ताव दिया है, इस प्रस्ताव पर भी सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य करते हुए आगे विचार करेगी। भाइयों बहनों, नौजवानों के हितों के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश की जिन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर पैदा किया गया, 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा उसके कारण प्राप्त हुई। और यही नहीं, स्थानीय स्तर पर परंपरागत उत्पाद और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बैंकों से जोड़ करके लोन मेला के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए 60 लाख से अधिक ऐसे उद्यमियों और व्यापारियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। राज्य सरकार हर एक नौजवान को बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे अपने छात्र छात्राओं की समस्या को देखा, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे कि अगर जिन नौजवानों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर आया है। प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर 1, आयुष्मान भारत में नंबर 1, स्वामित्व योजना में जहां जिसका घर है उस घर में उस जमीन का, भले वो ग्राम पंचायत की जमीन कभी रही होगी, जिसका जहां पर मकान है उसका पट्टा स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी, उसे मालिकाना हक का कब्जा उस परिवार को शासन उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। एक गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के सामाजिक न्याय के ताने पाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग, जो सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह जातिवाद के नाम पर बांट करके, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे, आज जब वे बेनकाब हुए हैं तो वे कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें से 271 करोड़ रुपए की लागत से तो अकेले मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। 2022-23 में यहां के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही मेडिकल की पढ़ाई करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सुल्तानपुर का नौजवान भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाना होगा, उसे सारी सुविधा लखनऊ में प्राप्त होगी। और यही आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब सुरक्षा देश को या प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है,
जब विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ला रही है और सभी लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा विगत 4.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने दिन रात एक करके प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए पूरी मेहनत करके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कार्य किया है और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर हम दिन रात एक कर सकते हैं, 4.5 वर्ष जनता को समर्पित करके हम कार्य कर सकते हैं, अगले 4 महीने आपसे भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को आप समर्पित करेंगे। क्या आप तैयार हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि सुल्तानपुर जनपद भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश के नाम पर इस जनपद को पहचाना जाता है और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण से आप खुश हैं? सभी लोग आगे पीछे, अगल बगल सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत